चलिए विस्तार से देखते हैं झारखंड की खबरें। कोरोना के इस संकट में झारखंड सरकार ने मुफ्त कफन देने का फैसला लिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर सियासी बवाल मच गई है। बीजेपी ने पूछा कि लोगों की जिंदगी बचाने के बजाय क्या सरकार को लोगों के मौत का इंतजार है। कफन पर सियासी बवाल, इलाज नहीं मुफ्त कफन। सरकार का ये कैसा फैसला? क्या सरकार को है मौत का इंतजार? सरकार का काम है जीवन बचाने के लिए लोगों के साथ खड़ा रहना, लेकिन झारखंड की सरकार इंतजार कर रही है मौत पर कफन बांटने का। कोरोना ने तांडव मचा रखा है। हर दिन कई जिंदगियां खत्म हो रही है। किसी का सुहाग उजड़ रहा है, किसी के सिर से मां बाप का साया उठ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के बजाय सरकार ने मुफ्त कफन देने का फैसला लिया है। राज्य में किसी को भी कफन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा। मुफ्त कफन के सरकार के इस फैसले से झारखंड में सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही पूछा कि अस्पताल, ऑक्सीजन, इलाज और दवा की व्यवस्था के बजाय क्या सरकार लोगों के मरने का इंतजार कर रही है? निर्णय है अच्छा तो होता कि मुख्यमंत्री जी आप दवा की व्यवस्था कराते, आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स की व्यवस्था करते। गांव में आज लोग तड़प रहे हैं सेवा के लिए, वहां पर आप चिकित्सा की सुविधा पैदा करते, लेकिन दवा और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और रेमडेसिविर वैक्सीन की व्यवस्था ना करते हुए आप कफन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये सच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। सरकार का काम है जीवन बचाने के लिए लोगों के साथ खड़ा रहना, लेकिन झारखंड की सरकार इंतजार कर रही है मौत पर कफन बांटने। सरकार पर बीजेपी हमलावर है, मुफ्त कफन के फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कफन पर सियासत नहीं करने की नसीहत दी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कफन की जरूरत है कि लकड़ी की जरूरत है? उनको तो ये पता है कि अगर लाश कोई आ गई तो उसको गंगा जी में बहा दो। कोरोना की दूसरी लहर ने झारखंड के हेल्थ सिस्टम की पोल खोल दी। बेड, ऑक्सीजन और इलाज की कमी से कितने लोगों की सांसों की डोर टूट गई। भले ही वायरस की रफ्तार घटी है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका से लोग डरे सहमे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए बेपटरी स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करना ज्यादा जरूरी है या फिर मौत के बाद कफन का इंतजार। रांची से ओम प्रकाश और अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पलाश होम डिलीवरी मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। पाकुड़ से मंत्री आलमगीर आलम ने ऐप को लॉन्च किया, जिसमें विधायक दिनेश विलियम मरांडी, उपायुक्त और दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। 19 जिलों के लोग तेल, मसाला सहित 27 सामानों की ऑनलाइन खरीदारी कर सकेंगे। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सखी मंडल से जुड़ी 2 लाख महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। पलाश ऐप से लोगों को घर बैठे खरीदारी का अवसर मिलेगा। बेसिकली अभी जो भय का माहौल है कोविड को लेकर, उसमें लोगों को घर से बाहर निकलने की मनाही है और सामान खरीदने में भी दिक्कत होता है, पर रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से हम लोगों ने लास्ट ईयर ही पलाश ब्रांड का माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन झारखंड सरकार के कर कमलों से हम लोगों ने उसका लॉन्च किया था। कोविड-19 के मद्देनजर उसी को ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से हम लोगों ने शुरू करने की पहल इस बार की है। कहीं भी जाते हैं तो लोकल सामान बेचने आता है, हम बोलते हैं लोकल पर मुझे विश्वास नहीं, हम नहीं लेंगे। लेकिन ये जो ब्रांडेड है तो हम लोग का तो पलाश वाला है, तो हम कहीं भी सामान देने जाएंगे तो बोलेंगे नहीं दीदी ये मेरा ब्रांडेड है, इस पर एक बार विश्वास करिए, यूज करिए, क्योंकि ये चीज़ हम अपने हाथ से तैयार किए हुए हैं। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग का ऑर्डर भी बढ़ेगा और जब झारखंड के बना हुआ सामान झारखंड में यूज होगा तो हम लोग
रोजगार दीदी लोग के भी रोजगार बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग इससे हैं कि जो हम लोग अभी लॉकडाउन लेकर के वजह है कि हम लोग घर में हस्बैंड घर नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है। उस इससे हम लोग को बहुत फायदा है। इससे हम लोग का अभी घर में बच्चा लोग का ट्यूशन फीस कर रहे हैं, अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, बहुत इससे विकास कर रहे हैं हम लोग। और झारखंड में चक्रवाती तूफान यास की आहट सुनाई देने लगी है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश हो रही है। यास को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट है। रांची और जमशेदपुर में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। ओडिशा और बंगाल से सटे इलाकों में कल तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की आशंका है। चक्रवाती तूफान यास की आहट सुनाई देने लगी है। रांची समेत राज्य के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। 26 मई को राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की आशंका है। तो 26 मई को पूरे राज्य भर में लगभग हर जगह पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। और चेतावनी की बात करें तो राज्य के दक्षिणी भाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां तथा सिमडेगा जिला में कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा होने की भी प्रबल संभावना है। और राज्य के मध्य भाग जैसे गुमला, खूंटी और रांची जिला में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। चक्रवाती तूफान यास के कारण 26 और 27 मई को सरायकेला, चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटी और सिमडेगा में जोरदार बारिश की आशंका है। वहीं 27 और 28 मई को हजारीबाग, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा, गुमला और रामगढ़ के अलावा सरायकेला, चाईबासा, जमशेदपुर और खूंटी में तेज हवा के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद आपदा और प्रबंधन विभाग मुस्तैद है। पूर्वी सिंहभूम और रांची में एनडीआरएफ की टीम की तैनाती की गई है। यास तूफान को लेकर जहां तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं, वहीं एनडीआरएफ भी इसे लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर बात की जाए तो झारखंड में सबसे ज़्यादा असर जो है वो जमशेदपुर इलाके में देखा जाना है, सिंहभूम के इलाके में। तो वहां पर पहले से 3 टीमों को भेज दिया गया। वहीं राजधानी रांची को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। यहाँ पर 2 टीमें हैं जो कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार होंगी। रांची में तूफान यास को लेकर आपदा प्रबंधन की बैठक में तैयारी की समीक्षा की गई। साथ ही प्रखंड स्तर पर अस्थायी शेल्टर होम बनाने और ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर को बैकअप रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं यास को लेकर आपदा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि अस्पतालों में बिजली आपूर्ति की हो वैकल्पिक व्यवस्था, बिजली और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश, मोबाइल और दूर संचार व्यवस्था को तुरंत दुरुस्त करें, पेड़ गिरने, घरों को नुकसान होने पर तत्काल राहत कार्य। आपदा विभाग के निर्देश पर पूर्वी सिंहभूम में भी प्रखंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। बहरागोड़ा में 30 से ज्यादा शेल्टर होम बनाए गए, जहां तूफान प्रभावित ग्रामीणों के सुरक्षित रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। और जो भी इस तरह से झुग्गी झोपड़ी टाइप पे रहते हैं उसको शिफ्टिंग करना जरूरी है, नहीं तो किसी भी प्रकार की घटना घट सकती है। साथ ही साथ जिसका घर पेड़ के नीचे पे है या पेड़ के आसपास जो झूलता हुआ पेड़ है, जो टूटने वाला पेड़ है, उसको भी शिफ्ट कराने के लिए हम लोग वीडियो साहब को कहें कि जितना जल्दी होगा उसको शिफ्ट करा दीजिए। ओडिशा से सटे होने के कारण सिमडेगा में तूफान का ज्यादा असर होने की आशंका है। ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। अस्पतालों में पूरी तैयारी के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही बिजली आपूर्ति बाधित न हो, इसे लेकर अधिकारियों को सतर्क किया गया है। वहीं यास के खतरे को लेकर जिले में 26 से 28 मई तक ऑटो टैक्सी को बंद कर दिया गया है। देवघर में भी किसी भी आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं चक्रवाती तूफान को लेकर आपदा विभाग ने लोगों से कुछ एहतियात बरतने की अपील भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर गुमला में सेक्स रैकेट गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 महिला और एक युवक को आपत्तिजनक स्थिति में हिरासत में लिया है। बहराटोली में एक किराए के मकान में धंधा चलाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है।
यहाँ पे कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध ढंग से मोबाइल ट्रैफिकिंग है, यानी कि दे व्यापार का काम होता है वहाँ पे। इसी आधार पे एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें 3 महिला था, अधिकारी के साथ रेड किया गया। बोकारो में एक बैंक कर्मी ऑक्सीजन सपोर्ट पर बैंक पहुंच गए। मुंह में ऑक्सीजन और साथ में सिलेंडर लेकर बैंक कर्मी अरविंद कुमार पीएनबी बैंक पहुंच गए। बोकारो के सेक्टर 4 में पीएनबी में ही अरविंद कुमार काम करते हैं। पिछले दिनों अरविंद कुमार को कोरोना हुआ था, जिसके बाद फेफड़े में गड़बड़ी आ गई, लेकिन बैंक छुट्टी देने को तैयार नहीं है। बार बार काम पर बुलाता रहा। परेशान होकर अरविंद ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन बैंक नहीं माना। थक हारकर अरविंद कुमार ऑक्सीजन सपोर्ट पर बैंक पहुंच गए। साहिबगंज में वैक्सीन को लेकर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और कोई रोकने वाला नहीं था। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस कदर भीड़ उमड़ी हुई है। देवघर में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का असर दिख रहा है और अब कोरोना संक्रमित नए मरीजों में कमी देखी जा रही है। कल जिले में 65 नए पॉजिटिव केस मिले, वहीं 310 लोग रिकवर हुए। अब जिले में कोरोना के 471 एक्टिव मरीज रह गए हैं, जिन पर लगातार स्वास्थ्य विभाग नजर बनाए हुए है। अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर से संवाददाता मनीष दुबे। कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आह्वान किया गया था। उसका असर अब देखने को पूरे राज्य भर में मिल रहा है। अगर देवघर की बात करें तो देवघर में बीते दिन महज 65 कोरोना नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं ठीक होकर घर जाने वालों की बात करें तो 371 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर की ओर वापसी किए हैं। अब देवघर में कुल 410 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीज बचे हुए हैं, जिस पे लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। कुल मिला के यह कह सकते हैं कि लोगों में जागरूकता और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में लगाए गए कड़ाई के कारण यह मुमकिन हो पाया कि हम कोरोना के संक्रमण के चैन को तोड़ने में कामयाब हो सके। और साथ में हम आपसे अपील भी करेंगे कि अभी भी ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, मास्क ज़रूर पहने, तभी इस चैन को पूरी तरह तोड़ने में हम सफल हो पाएंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। झारखंड में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।